पंचम पाठ ना। देखो इधर, संसार मोह, मोह समझते हो? नहीं। मोह कहते हैं नाशवान चीज के प्रति भी आस्था रखना, यही है मोह। नाशवान चीज के प्रति भी प्रेम रखना, यही है। तुम जानती हो ये कोई भी चीज हम लेकर नहीं जाएंगे, और कोई भी चीज मेरा नहीं है, फिर भी हम कहते हैं ये मेरा है। उसके प्रति इतनी आसक्ति हो जाती। कहने का मतलब हुआ कि नाशवान चीज के प्रति आसक्ति का ही नाम है कौन चीज? मोह। हाँ, अच्छा बताओ, कौन ऐसा कोई आदमी है जो कुछ लेकर आता है? नहीं। आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ। जब तुम खाली आई वहां से कुछ लेकर के नहीं है, तो फिर क्यों कहते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? क्या मेरा? तुम उस चीज को बनाए हो, तो फिर मेरा क्या? तो इसी का नाम है मोह। सबकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। सब जो नाशवान चीज है उसको हम समझते हैं कि ये अमर है, और जो अमर है उसको हम देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। जितना संसार में वस्तु तुम देख, सब नाशवान है, सब नाश, सब का नाश होता है। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, हम बेटा के बिना नहीं रह पाएंगे, यही तो मोह है। इसी का नाम क्या है? अरे भाई, कोई किसी के बिना मरता उड़ता नहीं है। बाप कहता है हम बेटी को खिला रहे हैं, हम बेटे को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इसी का नाम मोह है। खिलाने वाला और पालने पोसने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, पालनहार वही है, हम नहीं हैं। लेकिन मोह के कारण हम कहते हैं हम इसको पाले हैं, पोसे हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं। गजब! हमको क्या सामर्थ्य है कि हम किसी को खिला पाएंगे? है संभव? नहीं। तो इसी का नाम मोह है। सब लोग मोह में डूबे हैं, सब लोग ना, सब लोग कहाँ डूबे हैं? मोह में। तुम लोग पूजा करती हो, पूजा करती हो या करते हो, तो भगवान से ही अनुनय करते हैं कि हे भगवान, नरक मत मिले हमको। यही कहते हो, नरक ना मिले, अच्छी बात है, स्वर्ग मिले, यही चाहता है सब लोग। सब लोग क्या चाहता है? स्वर्ग चाहता है। स्वर्ग की सुख को प्राप्त करना सब लोग चाहता है, चाहता सब है। लेकिन किसी को कहो तुम कि चलिए स्वर्ग, जाएगा? नहीं जाएगा। चल वहां स्वर्ग, नहीं जाएगा। लड़की जन्नत चलोगी? नहीं चलेगी। तो इसी का नाम क्या हो गया? संसार मोह। चाहता सब वही है, लेकिन जाना चाहता वहां कोई नहीं। जाना चाहता, सब चाहता है कि हम नौकरी करें, हम प्रथम श्रेणी से पास हो जाएं,
लेकिन मेहनत करना सब चाहता, तो फोकट का कहां से हो जाएगा भाई? अच्छा, कौन लड़का ऐसा है जो लड़का चाहेगा हम 3rd डिवीजन पास करें? कोई चाहेगा? सबकी इच्छा होगी वही क्या, हम फर्स्ट करें। लेकिन भाई फर्स्ट करने के लिए उस लायक क्या भी करना होगा, मेहनत भी करना। मेहनत करने वाला क्या ठो है? एको ठो नहीं। मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट चाहने वाला सब मिलेगा। यही तो मोह है, नहीं है कि चाहता सब है लेकिन करना चाहता कोई नहीं है। तो ऐसी एक कहानी है संसार मोह। नरसिंह भगवान बैठे हुए थे। साक्षी सुन रही हो? कौन बैठे हुए थे? हैं? भगवान के 10 अवतार हुए हैं। कितने अवतार? 10। हैं। उसमें एक अवतार ये भी है, नरसिंह। जी हाँ, मीना अवतार, कच्छपा अवतार नहीं है, वराह अवतार, परशुरामा अवतार, रामा अवतार, 10 अवतार में 10 अवतार कहते हैं। तो उसमें से 10 में से एक अवतार कौन है? नरसिंह अवतार ना। तो भगवान नरसिंह बैठे हुए थे। भगवान नरसिंह का प्रिय शिष्य प्रहलाद था। कौन? प्रहलाद। ऐसे ही एक दिन भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद। कहाँ गुरुजी? कहा आज मन बहुत खुश है, आओ आज तुमको 100 शरीर। कौन शरीर? स्वशरीर डायरेक्ट भेज देंगे। कहाँ? स्वर्ग। हालांकि स्वर्ग कोई 100 शरीर नहीं जाता है, उसकी आत्मा जाता है। स्वशरीर, ये शरीर लेकर स्वर्ग नहीं जा पाओगे। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि आओ प्रहलाद, आज हम तुम्हें 100 शरीर भेज देते हैं स्वर्ग। प्रहलाद बड़ा खुश हुआ। करीब महाराज, लोग जप तप व्रत पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, अब फिर भी उसको स्वर्ग मिलता। आप मुझे भेज रहे हैं तो अपार खुशी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अकेला नहीं जाऊं, मेरे गांव के सब लोग जाएं। क्यों? अकेला हम चले जाएंगे तो अपने समाज और गांव के साथ हमारा धोखाबाजी होगा कि देखो गांव का था, अकेला चल गया। अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सब लोग स्वर्ग जाएं। नरसिंह भगवान ने देख लिया, समझ लिया, परख लिया कि प्रहलाद को मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। परिवार में मोह। 8वां में तुम पढ़ी होगी, बेटा मरा बाप हंस रहा था। पढ़े हो ना? तब यही तो ज्ञान है। अब मोह उसी का नाम है कि माँ बाप मर जाते हैं और लोग रोते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे रोने से वो मरा हुआ व्यक्ति जग जाएगा? जगेगा? झूठो जो बैठ के पकड़ के बाबू हो बाबू कर रहे हो, क्या होगा वो सुन रहा है? मरा हुआ आदमी ना तो सुन रहा है ना तुम्हारे रोने से उठ के बैठ जाएगा, तो फिर रो क्यों रहे हो? बस यही मोह है। बाप चला गया, अब क्या होगा? अरे होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। होता वही है। बाप के रहने के बाद भी वही होता जो प्रभु की इच्छा थी, और नहीं है फिर भी वही होगा जो प्रभु की इच्छा है।
लेकिन मोहवश। तो प्रहलाद को भी मोह हो गया। इसलिए प्रहलाद ने कहा नरसिंह से कि हम अकेले नहीं, हम पूरे गांव को ले जाना चाहते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि कोई नहीं जाएगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु कैसी बात आप कर रहे हैं, भला स्वर्ग कौन नहीं जाएगा, अब कौन जाना नहीं चाहता है, सब चाहता है। ये आप कैसी बात बता दिए कि स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। नरसिंह भगवान ने देख लिया कि प्रहलाद को पूर्ण रूप से मोह हो गया। बताते जाते हैं, यही मोह हुआ था, ध्यान देना, यही मोह हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों? कहा किसको मारूंगा, दादा है, चाचा है, भाई है, गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, सब तो अपने ही हैं, मैं किसको मारूंगा। कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन को मोह हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, अपना विराट रूप दिखाया। उपदेश देने के बावजूद भी अर्जुन का मोह खत्म नहीं हुआ। तब विराट रूप दिखाया, कहा अर्जुन तुम किसी को मार नहीं पाओगे, सबको मैं मारता हूं, सबको मैं जिलाता हूं, कोई मरता नहीं। और जब विराट रूप देखा कृष्ण का, तब अर्जुन का मोह भंग हुआ और तब लड़ाई के लिए तैयार हुआ। सीधा कहा था कृष्ण ने कि तुम सिर्फ लड़ो, जय विजय मेरे ऊपर छोड़ो, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि मेरे इशारे के बिना एक पत्ता तक भी हिलता नहीं है। अर्जुन को मोह हुआ था, और यही मोह हुआ किसको? प्रहलाद को। तो नरसिंह भगवान ने कहा तो ठीक है, अगर तुम्हारे गांव के लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जाओ बुला के लाओ। आज जितना आदमी को तुम बुला करके लाओगे, सबको मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। कहां? स्वर्ग। प्रहलाद बड़ा खुश हुआ कि बाप रे बाप, आज मौका मिला है शरीर कहां जाने का, और सब लोगों के साथ, अपने समाज के साथ बड़ा खुश होकर के अपना गांव गया। और अपना गांव जा करके उसने, किसने? प्रहलाद ने सबसे पहले ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण देवता चलिए स्वर्ग। बट स्वर्ग जाते, अभी स्वर्ग जाने का टाइम नहीं हुआ है। अरे मेरा बेटा पढ़ने गया है, पढ़ लिख करके गुरुकुल से आएगा, शादी ब्याह करेंगे उसकी, तब देखा जाएगा। ब्राह्मण ने वहीं काट दिया। अच्छा भाई ठीक है, आपका बेटा पढ़ने गया है, पढ़ के आएगा, शादी ब्याह कीजिएगा तब ठीक है। एक महात्मा के पास गया, सन्यासी। प्रहलाद ने सोचा कि महात्मा को तो बेटा बेटी होता नहीं है, महात्मा को बेटा बेटी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, संत महात्मा। सोचा इनको कहेंगे तुरंत तैयार हो जाएंगे। कहा महात्मा जी चलिए स्वर्ग डायरेक्ट। कहा नहीं, पहले लोगों को हम ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, मंत्र देंगे, ठीक है, उसके बाद विचार करेंगे। प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि जिस स्वर्ग के लिए लोग जप तप व्रत करते हैं, आज वही स्वर्ग जाने के लिए मैं सबको कह रहा हूं, और सब बहानाबाजी कर रहा है ना। इसके बाद प्रहलाद गया राजा के पास
कि महाराज आप चलिए। राजा ने कहा अभी नहीं, अभी राजपाट करेंगे, शासन करेंगे, तब देखेंगे। कोई तैयार नहीं। अंत में प्रहलाद गया सुगर के पास। सुगर देखियो, ए लड़की देखियो, है 5 पैर होता है उसको, 4 पैर होता है। अच्छा, हम तो 5 तो देखे थे। सुगर के पास गया, लेकिन उस सुगर का भी बात सुनो। प्रहलाद ने जाकर के सुगर से कहा, भैया सुगर कहा चलो स्वर्ग। प्रहलाद का विचार देखो। सुगर ने कहा भैया स्वर्ग चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी चलेगी तब हम चलेंगे। अच्छी बात है, ये सुगर ने खराब नहीं कहा, और यही चाहता भी था कौन? प्रहलाद, कि सब चले। तो कहा हाँ हाँ पत्नी को लेकर चलो, हम तो जो आएगा सबको लेकर चलेंगे। सुगर ने कहा तब जा हमारी पत्नी से पूछो, सुगरनिया से। किससे? सुगर की पत्नी सुगरनिया ना होगा कि सुगर का पत्नी डॉक्टर राइन तो नहीं हो जाएगा, हैं? सुगरनिया ना होगा जी। प्रहलाद गया सुगरनिया के पास। देखो, जिसका जो कैपेसिटी होता है, जिसका जो एक औकात होता है ना, जिसका जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, वह कभी छूटता नहीं है। हाँ, तो गया सुगरनिया के पास, कहा चलो स्वर्ग। सुगरनिया ने कहा पहले ये बताओ स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग होता क्या है? प्रहलाद ने कहा अरे भाई, स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जहाँ पर लोग बूढ़े नहीं होते, जहाँ पर लोग मरते नहीं, जहाँ पर दुख नहीं होता, उसी का नाम स्वर्ग है। सुगरनिया ने कहा तब तो और नहीं जाएंगे हम। हाँ, तब तो और जो भी जाने की इच्छा थी, कहाँ? स्वर्ग जाने की, अब तो और नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर भूख ना लगे, ठीक है, जहाँ भूख ना लगे, जहाँ दुख नहीं हो, वो भी कोई जीवन है। ये सुगरनिया ने जवाब दिया। देखो, इसी को कहते हैं जीव। इसी का नाम क्या है? जीव। हम लोग दुख सुख, उत्थान पतन, माया मोह सबको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़िया सुख हम लोग खोजते ही नहीं, आत्म शांति खोजते ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना? जितना धन उतना दुख। दुख का कारण क्या है? धन। दुख का कारण क्या है? धन। उसी दुख के कारण से महात्मा बुद्ध ने अपना मकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध को कौन कमी थी? राजा का लड़का था भाई, राजकुमार था, लेकिन दुख था। हमसे और तुमसे अधिक बढ़िया सुंदर जीवन जीता है कौन? महात्मा। मांग के खाया, जहां मन तहीं सो गया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्या लोगे, क्या चुराओगे उसका? 71 बोरिया सलाम भाई चुलो, कहावत है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। हम लोग उतना उतना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, काजू किशमिश छोरा बादाम पिस्ता दूध दही घी, फिर भी हवा उड़ता जाए। अब महात्मा सन्यासी लोग मांग मांग के खाता है, फिर भी उसके चेहरे पर क्या होती है? चमक होती है, क्योंकि उसको धन नहीं है। जितना धन उतना दुख, जितना संबंध उतना दुख।
बना हुआ। अच्छा बताओ, अभी दुर्गा थान में आंध्र प्रदेश का एक आदमी मर जाए एक्सीडेंट करके, रोगी? अरे बोलना नहीं, दुख प्रकट करोगी, देख लोगी, एक फॉर्मेलिटी कह दोगा, हाँ बड़ा खराब हुआ, इसके सिवा हम और कुछ नहीं करेंगे, बस देख करके चल देंगे। लेकिन अपने परिवार का, तुम्हारे घर के बगल का अगर कोई एक्सीडेंट कर जाए तो बोलो छोड़कर जाओगे? नहीं। क्यों? उसके साथ मेरा संबंध है। जितना संबंध उतना दुख, जितना धन उतना दुख। हम लोगों को धन नहीं है, आराम से कोचिंग आते हैं, आराम से जाते हैं। धन अगर अभी हो जाएगा, अरबपति हो जाएंगे, तो जिस तरह से आते हैं उस तरह से आएंगे ना, बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ेगा, दूठो इधर दूठो इधर, वो भी पैदल साइकिल से ना, चरपहिया से, वो भी चरपहिया ये नहीं, बुलेट प्रूफ। मतलब देखो ना अंबानी सबको, अंबानी सब बाजार घूम पाता है जी? नहीं, नहीं घूम पाता, क्योंकि पैसा वाला है। कहाँ उसका किडनैपिंग हो जाएगा, कौन हरण कर लेगा ना, डिमांड कर देगा, यह स्वाभाविक है। इतनी कड़ी सुरक्षा में सरकार ने भी सुरक्षा दिया है, और उसकी अपनी भी सिक्योरिटी है। किसकी? जी हाँ, अपनी सिक्योरिटी अलग है। इतने सुरक्षा में रहता है, क्यों रहता है? कि धन है, धन है, इसीलिए सुरक्षा में रहता है। एक तो जो है पर्स रख नहीं पाती हो, अंबानी की जो पत्नी है, हाँ 10 करोड़ का एक पर्स 10 करोड़ का पर्स रखती है। तुम्हारा बर्थडे होगा, हम जाएंगे, एक तो टॉफी लेके जाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और क्या करेंगे? हाँ बोलो क्या करेंगे? या कोई गिफ्ट, टॉफी मैंने उदाहरण दिया, कोई गिफ्ट लेके जाएंगे, कलम लेके जाएंगे, फूल दस्ता ले जाएंगे, और क्या करेंगे इससे अधिक? और अंबानी का जो है, हाँ मैरिज डे आया तो उसने एक तो हवाई जहाज खरीद के दे दिया अपनी पत्नी को। अब बोलो दिया है ना? जी सर। तब बताओ, अब बताओ, हवाई जहाज कोई 1-2 लाख में नहीं आता है, करोड़ में नहीं आता है, करोड़ों में आता है, करोड़ में भी नहीं आता है, करोड़ों में आता है। तो बोलो, अब वो गिफ्ट दे दिया उसने, तो बोलो है कि नहीं है? तो भाई जिसके पास पैसा है उसी के पास है। तो सुगरनिया ने कहा कि नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ भूख न लगे, जहाँ प्यास नहीं लगे, जहाँ आदमी मरे नहीं, जहाँ दुख नहीं हो, ऐसे जगह हम जाना पसंद नहीं करते। हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे ही नहीं, और खाएंगे नहीं तो रोगी हो जाएंगे। देखते जाओ, उसको दिमाग में ये नहीं घुसा सुगरनिया को कि वहाँ कोई मरता ही नहीं, कोई रोगी होता ही नहीं है, लेकिन दिमाग उधर दौड़ा दिया नेगेटिव, कि जब भूख नहीं लगेगी वहाँ तो खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ दुबले पतले हो जाएंगे, ये सोच लिया फट से। नकारात्मक सोच जल्दी आता है सामने, सकारात्मक बहुत कम आता है। जी हाँ, कितना भी प्रहलाद ने समझाया, किसको? सुगरनिया को, कहा ना बाबा हम नहीं जाएंगे। अंत में निराश होकर, कौन? प्रहलाद
लौट गया किसके पास? और नरसिंह भगवान जानते थे कि प्रहलाद किसी को नहीं आएगा, क्योंकि मोह प्रहलाद को हुआ था ना, नरसिंह को थोड़े हुआ था। नरसिंह भगवान जानते थे कि प्रहलाद के साथ कोई आने वाला कोई नहीं। अभी इतनी लड़की लड़के बैठे हुए, कोई स्वर्ग जाना चाहते बोलो तो जाओगे ना? कोई नहीं थे। क्या पूजा चलोगी? ना, पूजा भी नहीं जाएगी। जाओ ना, जल्दी से जगह छेक के रखना। उधर से प्रहलाद आया। नरसिंह ने कहा, आओ प्रहलाद, अकेले देख रहे हैं? तुमने तो कहा था पूरे गांव को लेकर के आएंगे, अकेले हाथ डुला करके आ रहे हो, क्या बोलो? प्रहलाद शांति से आ रहा, चुपचाप निराश होकर के आ रहा था। आकर के नरसिंह भगवान के चरणों के पास बैठ गया। कहा, महाराज आपने सही कहा था, गलत मैं ही था। आपने सही कहा था कि स्वर्ग जाने वाला कोई नहीं है। चाहता तो सब है, लेकिन जाने वाला कोई नहीं है ना। हमें ही ना, प्रहलाद ने कहा, हमें ही मोह हो गया था। उसी मोह के चक्कर में फंस पड़ करके मैंने ऐसा कहा, लेकिन आज मेरी आंखों पर से मोह का पर्दा क्या हुआ? हट गया। अब मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग जाने वाला कोई केवल इच्छा करता है, आंतरिक से कोई चाहता। यही था। कौन चीज? संसार, मोह, लोभिया। इसको बंद कर दो आप।